सो वेलकम बैक क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, कौन कौन से अप्रोच हम लोग लगाते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। इससे पहले क्लास नाइन्थ का 3 लेक्चर और आ चुका है मेंसुरेशन के ऊपर में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको समझने का कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। मतलब कि इस कोई एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स हमारे को गिवन है, ठीक है। तो अपने को इसका लॉन्गेस्ट और ऑल्टीट्यूड पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑल्टीट्यूड होता क्या है। और हालांकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सपोज़ हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। और इसका मान लेते हैं कि ये वाला जो साइड है वो 35 सेंटीमीटर है, एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज 61 सेंटीमीटर। ठीक। तो हमारे को इसका फाइन लेंथ पता करना है, वो भी लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड का लेंथ पता करना है। तो जो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड होता है ट्राइंगल में, वो एक याद करने वाला पॉइंट है कि जो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर में होगा। मतलब कि इन इन इस ट्राइंगल में जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड है वो है 35 सेंटीमीटर। ओके। तो जो ऑल्टीट्यूड बनने वाला है सबसे लॉन्गेस्ट, वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड के अलोंग होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा ऑल्टीट्यूड है वो ए डी होने वाला है सबसे लॉन्गेस्ट। इससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर आपको सबसे शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड पता करना है तो सबसे शॉर्टेस्ट जो ऑल्टीट्यूड होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड के अलोंग होगा। मतलब कि ये 61 सेंटीमीटर के अलोंग जो ऑल्टीट्यूड बनने वाला है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन ये भी रेज हो सकता है। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है आप लोगों के लिए कि द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड विल बी ऑन शॉर्टेस्ट साइड, करेक्ट। एंड द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड विल बी ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। ये याद रखना। अब इसके सॉल्यूशन पे आता है। ओके, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हमको ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड निकालना है ए डी, तो हमारे को ये फॉर्मूला सोचना पड़ेगा कि ट्राइंगल के किस फॉर्मूले में ऑल्टीट्यूड आता है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ट्राइंगल का एरिया जब हम लोग लिखते हैं तो ट्राइंगल का एक एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट को ही ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो बेस तो यहाँ पे 35 बन जाएगा, ठीक है। और हमारे को ऑल्टीट्यूड नहीं पता है, ओके, और हमें एरिया भी नहीं पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो चीज़, मतलब एक चीज़ गिवन है। बेस तो हमारे को पता है ना, एरिया मालूम है ना, ऑल्टीट्यूड पता है, हाइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल का 3 साइड मालूम है, ठीक है। तो ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ हेरोन फॉर्मूला हम सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। जब एक बार हमारे को ट्राइंगल का एरिया पता लग जाएगा तो मैं इस वाले फॉर्मूले में एरिया की जगह पे एरिया पुट करूँगा, और फिर बेस यहाँ पे तो गिवन है, और फिर यहाँ से हम लोग हाइट पता कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इसका एरिया पता करते हैं। तो क्योंकि इसके साइड्स हैं 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर, तो हीरोन फॉर्मूले के हेल्प से अगर हमारे को एरिया लिखना है तो एरिया निकालना लिखने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तो सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, दैट इज पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाई 2। तो इसको जब हमने सम किया तो आया 150 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, दैट इज़ 75 सेंटीमीटर। अब अगर मैं एरिया लिखूं तो एरिया होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अच्छा, ये ए बी सी क्या है? तो ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है। तो एस की जगह पे हमने 75 पुट किया, 75 माइनस ए मतलब 35, ठीक है। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी बोलते हैं। उसी तरह से 75 माइनस बी, बी दैट इज़ 54, एंड 75 माइनस सी, सी दैट इज़ 61, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 75 इंटू, जब इसको मैं माइनस करूँगा ये 40 बचने वाला है, इसको मैं माइनस करूँगा ये बचने वाला है 21,
एंड दिस वन विल बी 14। ठीक है, तो ये हो गया 75 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ये जो 75 लिखा हुआ है वो है 3 × 5 × 5, करेक्ट। और ये जो 14 लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4 × 2 × 5। ठीक है, और ये जो 21 है वो 3 × 7 है, और ये जो 14 है वो 2 × 7 है। ठीक है, तो जो इसका एरिया निकल के आने वाला है 3 यहाँ पे तो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 मैं बाहर कर लूँगा इसको। 5 कितनी बारी आ रहा है, तो 5 यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स 5 के बदले में ये 5 बाहर आने वाला है। अच्छा, 4 के बदले में 2 बाहर आएगा, और ये 2 यहाँ पे अगेन 2 टाइम्स दिख रहा है, तो 1 टाइम्स ये बाहर आएगा। और 7 भी यहाँ पे 2 टाइम्स हमारे को दिखा, तो ये 7 बाहर आ गया। और अंडर रूट में बच जाएगा ये वाला 5, ये सिंगल 5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमने इसका एरिया पता किया, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आने वाला है 420 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमने इस ट्राइंगल का एरिया लिख दिया। तो जैसे ही इस ट्राइंगल का हमने एरिया लिखा, तो मैं इस वाले फॉर्मूले में एरिया के नीचे में ये 420 √5 पुट करूँगा। और क्योंकि हमें बेस पता है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट हमें नहीं मालूम, तो हाइट को सपोज़ हमने कह दिया एक्स। ठीक है, इस वाले हाइट को हमने कह दिया एक्स। अब यहाँ से एक्स की हम वैल्यू पता करेंगे, तो जो एक्स का वैल्यू होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जैसे ही करोगे, तो 420 √5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और डिवाइड में आएगा ये 35। ठीक है, अच्छा 7 के टेबल से ये सब सारे के सारे कट जाएंगे, तो 7 के टेबल से ये 5 टाइम्स, एंड 7 के टेबल से ये 60 टाइम्स, और 5 के टेबल से ये आई थिंक 12 टाइम्स। तो जो एक्स की वैल्यू है वो 12 × 2, दैट इज़ 24 √5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक्स को हमने क्या एज्यूम कर रखा था, एक्स जो था वो हमारा ऑल्टीट्यूड था, तो जो ऑल्टीट्यूड है इक्वल्स टू 24 √5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड इट्स हाइट। ओके, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पता करना है, और दूसरा उसका हाइट पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फिगर के थ्रू समझेंगे। ठीक, सपोज़ ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज इसके सारे के सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, और इसका पेरीमीटर जो दे रखा है वो है 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो पेरीमीटर के हेल्प से सबसे पहले मैं इसका ये पता करूँगा साइड। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स होता है 3 × साइड। ठीक है, हमने पिछले वाले लेक्चर में देख रखा है। पेरीमीटर की जगह पे 60 सेंटीमीटर रखूँगा, और ये रहने वाला है 3 × साइड। तो अगर हमारे को साइड चाहिए, तो जो साइड का लेंथ होने वाला है वो 3 इसके अपॉन में जाएगा, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर अपॉन 3, मतलब ये हो गया 20 सेंटीमीटर। मतलब हमने साइड पता कर लिया, इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड हो गया 20 सेंटीमीटर। अब जब साइड मालूम हो गया है तो हम इसका एरिया लिख पाएंगे, और उसके लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी ये देख लिया है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में हम साइड की जगह पे 20 रखेंगे, 20 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो √3 डिवाइड बाई 4, अच्छा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये ऐसा कट जाएगा 100 टाइम्स, दैट इज़ एरिया इक्वल्स टू 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं जैसे ये लिखा है √3 इंटू √100, इसको ना कई बच्चे ऐसे लिखते हैं √300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गलत चीज़ है, ये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो 100 है वो रूट के बाहर है, और ये जो 3 है वो रूट के अंदर है। ठीक, करेक्ट, तो इस वजह से ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसको हम लोग मर्ज करके लिखते हैं 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका हाइट पता करना है। तो मैं ना हाइट, क्योंकि हमने एरिया का एरिया निकाल लिया है, तो अब हम लोग इसका हाइट पता करेंगे। हम लोग इसके एरिया का फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे,
और वो भी दूसरे तरीके से लिखेंगे जिसमें हाइट यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग एरिया का एक और फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब क्योंकि हमने एरिया पहले निकाल लिया 100√√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाफ इंटू, अच्छा इस ट्राइंगल में, जिस ट्राइंगल की आप बात कर रहे हो, उस ट्राइंगल में सारे के सारे साइड्स 20-20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हम इसका हाइट बनाना चाहें, तो हाइट जो होगा ना, वो कोई भी हाइट आप बना लो, सारे के सारे हाइट की लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि हम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे ऑल्टीट्यूड इक्वल होते हैं, ओके। तो यहाँ पे बेस मैं इसको 20 बना देता हूँ, और हाइट की जगह पे इसको सपोज हमने एक्स कह दिया, तो हाइट की जगह पे हमने एक्स लिख दिया। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो ये 2 के टेबल से 10 टाइम जाने वाला है, और जो एक्स की वैल्यू है हमारे पास, तो x इक्वल्स टू 100 इसके अपॉन में आएगा, दैट इज़ 100√3 डिवाइड बाई 10, मतलब कि 10√3 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ऑल्टीट्यूड है इसका, ऑल्टीट्यूड दैट इज़ हाइट, वो है 10√3 सेंटीमीटर, ओके। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट निकालने का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, हालांकि मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को समझा देता हूँ, और उसका प्रूफ भी बता देता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करेक्ट, और ये वर्टेक्स ए बी सी, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके हर एक साइड की लेंथ इक्वल होगी, मैंने इसके हर एक साइड को बोल दिया ए यूनिट ए यूनिट ए यूनिट, ठीक है। तो हमने देख रखा है कि इसका जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो होता है √3 डिवाइड बाई 4 इंटू इट्स साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है, वो तीनों ऑल्टीट्यूड सेम होता है। तो सपोज हमारे को ये निकालना है, ओके। तो इसको देखो मैं कैसे निकालता हूँ, एरिया का मैं दूसरा फॉर्मूला लिखूंगा फिर से, और वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और एरिया की जगह पे मैं ये पुट करूँगा, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यही होता है, तो एरिया की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस बन जाएगा ये ए, और हाइट बन जाएगा हमारे पास ये, मतलब कि ये वाली लेंथ एक्स। तो बेस की जगह पे ए रखा और हाइट की जगह पे हमने एक्स पुट किया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2 से, और ये जो 4 है वो मल्टीप्लाई होगा ए इंटू एक्स से, मतलब 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया। हमारे को चाहिए एक्स, क्योंकि एक्स ही इसका ऑल्टीट्यूड है, हाइट है। तो अगर हमको एक्स लिखना है, तो एक्स के अगल बगल में जो भी है, आजू बाजू में जो भी नंबर लिख रखा है, दैट इज़ ए और 4, वो इसके अपॉन में जाएगा, तो ए इंटू 4 हो गया। यहाँ पे 2 टाइम्स ए है, तो 1 टाइम से आप कैंसिल आउट करवा दोगे, और 2 की टेबल से ये 4 2 टाइम्स जाएगा, दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हाइट होता है, वो √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए होता है, जहाँ पे ए क्या है, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके, साइड ऑफ ट्राइंगल। तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो नोटबुक में, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट होता है वो √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए होता है, ओके। तो ये फॉर्मूला जो अभी हमने देखा है ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का, जो था √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, और ए का क्या मतलब है, तो ए जो है वो साइड ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक हम एग्जांपल करेंगे, जिससे ये फॉर्मूला मेमोराइज हो जाए ढंग से और समझ में आ जाए ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। मतलब कि कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका जो हाइट है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है अपोजिट बेस पे। तो हाइट सपोज ए डी जो है ना, वो ए डी है 6 सेंटीमीटर, तो हमारे को इसका एरिया पता करना है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लिखने के लिए हमें चाहिए इसका साइड, ओके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है ये वाला √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसका ये साइड लिखने की कोशिश करूँगा, और क्योंकि ये हाइट हमको पता है, तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अभी हमने देखा √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए होता है, ठीक है। तो हाइट तो हमें पता है 6, हाइट की जगह पे मैंने 6 पुट कर दिया, और √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए हमें नहीं मालूम, ए क्या है, तो ए इस ट्राइंगल का साइड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड है, ओके। तो अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, और ए का जो वैल्यू होने वाला है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाइड बाई ए, और जो ए की वैल्यू है, अच्छा 6
इंटू 2 डिवाइड बाई रूट 3 इसके नीचे में जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया ए की वैल्यू 12 डिवाइड बाई √3 सेंटीमीटर। अब जब हमने इसका साइड पता कर लिया तो हम इसका एरिया आसानी से लिख पाएंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू हमने अभी पता करी, ये है 12 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो √3 डिवाइड बाई 4, अच्छा 12 का स्क्वायर होगा 144 एंड √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है। 4 के टेबल से ये कट जाएगा 3 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। ओके, और 3 के टेबल से ये भी कट जाएगा, कितनी टाइम्स कटने वाला है, 12 टाइम्स कटने वाला है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि सारे मेजरमेंट यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। करेक्ट। तो फाइनली जो एरिया निकल के आया वो 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, क्या किया हमने, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड मालूम था, सॉरी हाइट मालूम था, तो हमने इसका हाइट का फॉर्मूला लिख दिया √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए। यहाँ से हमने हाइट पता किया। अब जब एक बार हमने हाइट पता कर लिया तो इसका एरिया हम एरिया वाले फॉर्मूले से हम लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, उसका जो बेस है वो 24 सेंटीमीटर है, उसका एरिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारे को इसका पेरीमीटर पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर एक बनाएंगे और फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना दो साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, और ये बेस गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो भी गिवन है, एरिया इक्वल्स टू 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पता करना है पेरीमीटर। तो जैसे सपोज ये वाला बेस तो 24 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, ये दोनों साइड इक्वल हैं आपस में, इसको हमने कह दिया बी कह दिया, बी यूनिट, और ये भी बी यूनिट है। ठीक है, और जो बेस बी सी है वो ए यूनिट है, और ए यूनिट की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला एक स्पेशल फॉर्मूला था। हालांकि इसको दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ए डिवाइड बाई 4 इंटू √4b² माइनस ए स्क्वायर। जहाँ पे जो ए होता है वो ए होता है, वो उसको बेस बोलते हैं, और ये जो बी है वो इक्वल साइड है। करेक्ट, मतलब बी जो है ना वो इक्वल साइड है। ओके, तो एरिया के नीचे में मैं एरिया पुट करूँगा 192, और ए दैट इज़ बेस 24, और इसके नीचे में मैंने 4 लिखा, और इंटू 4b²। अच्छा, बी तो हमें पता नहीं है तो बी की जगह मैं कुछ भी नहीं पुट कर सकता, लेकिन ए पता है हमारे को, ए की वैल्यू है 24, और यहाँ पे 24 का स्क्वायर हमने कर दिया। अच्छा, 4 के टेबल से ये 6 टाइम्स आने वाला है, और 6 को मैं इसके नीचे में ले आऊँगा, तो 192 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू √4b² माइनस 24 का स्क्वायर 576 होता है, और ये 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 के टेबल से आई थिंक 32 टाइम्स। ओके, तो 32 इक्वल्स टू √4b² माइनस का 576। अच्छा, ये जो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, या कह सकते हो कि अगर रूट को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये 32 का स्क्वायर बनने वाला है, और ये बन जाएगा 4b² माइनस का 576। अच्छा, 32 का जो स्क्वायर होता है ना वो 1024 होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इक्वल्स टू 4b² माइनस का 576। अच्छा, 576 को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा, ये जो माइनस में है वो इधर प्लस में हो जाएगा, और ये ऐड हो जाएंगे ये दोनों नंबर। तो ऐड होने के बाद होने क्या वाला है, आई थिंक 1600 इक्वल्स टू 4b²। अच्छा, 4 के टेबल से ये 400 टाइम चला जाएगा, और ये जो b की वैल्यू है वो √400 विच इज़ 20 सेंटीमीटर। मतलब कि हमने ये इक्वल साइड का लेंथ पता कर लिया, बी हमने पता किया 20 सेंटीमीटर, और ये भी 20 सेंटीमीटर। अब जब एक बार अब हमारे को तीनों साइड का लेंथ पता हो चुका है तो हम इसका पेरीमीटर बड़े आराम से लिख सकते हैं। जो पेरीमीटर होगा वो सारे साइड का सम होगा, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर।
क्या बनने वाला है ये 64 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ द आवर आंसर। ओके, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरा मेथड भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये बेस गिवन है 24 सेंटीमीटर का। तो इसमें आपको एक बात नोट करना है कि जब हम इसके ऑल्टीट्यूड के हेल्प से इसका हम साइड लिखने की कोशिश करेंगे, ये साइड हमारे को नहीं पता, इस साइड को हमने कह दिया एक्स और ये भी एक्स है। तो इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा, इसका इसका ऑल्टीट्यूड सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। तो ये है इसका ऑल्टीट्यूड, ठीक है, और सपोज ये हमने कह दिया डी। तो इसका एक चीज़ और पता है, एरिया। तो जो एरिया है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया के फॉर्मूले से, जो एरिया का फॉर्मूला हमने सीख रखा है किसी भी ट्रायंगल का एरिया, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और एरिया तो 192 है, तो हाफ इंटू बेस, बेस की जगह पे यूज़ करेंगे हम, और 24 हाइट, हाइट हमें पता नहीं है, 2 के टेबल से ये 12 टाइम्स जाएगा, और जो हाइट हमने पता किया है वो 92 डिवाइड बाई 12 इसके नीचे में आने वाला है, और 12 के टेबल से ये आई थिंक 1 टाइम्स और 6 टाइम्स, दैट इज़ हाइट हमने पता किया 16 सेंटीमीटर। तो एक बारी जब हाइट मालूम हो गया, मतलब ये हो गया 16 सेंटीमीटर। ओके, अब अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो इसके बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब कि बेस अगर 24 सेंटीमीटर था, तो ये जो बी डी है वो 12 सेंटीमीटर होने वाला है, और जो डी सी है वो भी 12 सेंटीमीटर होने वाले हैं। दो बातें, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड दैट इज़ हाइट इसके बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इन इन राइट एंगल ट्रायंगल में, इन दोनों में से किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और यहाँ से एक्स की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। एक्स इज़ द हाइपोटेनस। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, तो ए बी डी में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हाइपोटेनस बनने वाला है, ये बेस बनने वाला है, और हाइट ये बनने वाला है 16। ओके, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा इसका स्क्वायर 256 और इसका स्क्वायर 144, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट 400 विच इज़ 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक्स भी हमने 20 सेंटीमीटर पता कर लिया, तो इधर वाली भी साइड 20 सेंटीमीटर, और जब तीनों साइड मालूम हो गए तो इसका हम पेरीमीटर लिख सकते हैं, तीनों साइड का सम, जो आने वाला है 64 सेंटीमीटर। ओके, तो इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। 4 क्वेश्चन को करने का डिफरेंट अप्रोच देखा हमने। जैसे इस क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से सॉल्व किया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसको स्टॉप करते हैं, बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको छोड़ के जाऊँगा, और उसका आंसर करना आपको कमेंट में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।